राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री प्रिया जी की अत्यंत कृपा से हम सभी भक्तजन रसिक महापुरुषों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उसमें हम सभी श्री पीताम्बर देव जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज उनके इस चरित्र का भाग 9 है, जो कि आखिरी भाग है। आज उनके चरित्र का आखिरी दिन है। तो श्री जी की कृपा से, अत्यंत कृपा से हम सभी भक्तजनों ने श्रवण किया कि कल कैसे गुरुदेव भगवान की आज्ञा पर वे जयपुर गए। श्री प्रिया प्रियतम के विग्रह के लिए, जुगल बिहारी के लिए वे गए थे। तो जयपुर से फिर वे डूंगरपुर गए। वहाँ पर वे वामाचार्य जी से उन्होंने श्री ठाकुर जी के शिव विग्रह को बनवाया। वो फिर जयपुर लौटकर वे श्री श्यामा जू के शिव विग्रह को तैयार करवाया। फिर उन दोनों शिव विग्रह को श्री वृंदावन धाम ले जाया गया। फिर वहाँ पे सूरज घाट पर एक कुंज में उन दोनों ही शिव विग्रह को पधराया गया। और आज सब उन्हीं शिव विग्रह का दर्शन करते हैं, जो हैं हमारे जुगल बिहारी जी। उनके सब दर्शन करके बड़े कृतार्थ होते हैं। यहाँ तक हमने कल श्रवण किया था। आज हम श्रवण करेंगे कि श्री पीताम्बर देव जी ने कैसे निद्रा पे विजय प्राप्त की थी, उसे जीत लिया था। एक दिन क्या हुआ, श्री पीताम्बर देव जी पुष्कर तीर्थ आ गए। श्री धाम वृंदावन से पुष्कर तीर्थ फिर लौट आए। वहाँ पर वे नागबाड़ पर्वत के पास गए, जिनके उसी पर्वत के पास ही मंकन ऋषि जी का आश्रम था, वहीं निवास था। तो वे श्री पीताम्बर देव जी, जो संध्या का समय होता वो यहीं पर आते और रात्रि में श्री प्रिया प्रियतम की चिंतन करते, नित्य लीला में जाते, मानसिक सेवा करते। जब भी वे रात्रि में इष्ट का चिंतन करते तो क्या होता, श्री प्रिया प्रीतम का चिंतन करते तो उन्हें निद्रा आती थी। और उनके वो जो निद्रा थी वो उनको लीला चिंतन में परेशान करती थी। तो श्री पीताम्बर देव जी ने यह सोचा कि निद्रा को जीतना चाहिए। उनका विचार हुआ कि इस नींद पे विजय करना चाहिए। तो वे क्या किए, उन्होंने अपनी ठसक में ये ठान लिया कि अब हम 1 मास तक जागेंगे। और क्या हुआ, वे 1 महीने तक जागते रहे और एक क्षण के लिए भी अपनी पलकों को गिरने नहीं दिया। तब क्या हुआ, जब 1 महीनों तक उन्होंने अपनी पलकें नहीं गिराई, तब वहाँ पर निद्रा देवी प्रकट हो गई और श्री पीताम्बर देव जी के पास आ गई। परंतु श्री पीताम्बर देव जी तो ठहरे रसिक, वे अपने रस में घूम गए। जैसे ही निद्रा उनके पास आई तो श्री पीताम्बर देव जी को लगा कि जैसे श्री श्याम सुंदर श्यामा जी मुझसे रीझ गए हैं और रीझ कर मेरे पास आ गए, उन्हें ऐसा लगा। तो उसी समय निद्रा देवी जी ने श्री पीताम्बर देव जी से कहा कि अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। तो निद्रा देवी यह कहकर अंतर ध्यान हो गई और उसके बाद श्री पीताम्बर देव जी के पास कभी भी निद्रा देवी नहीं आई। यहाँ पर श्री पीताम्बर देव जी ने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली। श्री पीताम्बर देव जी इससे बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसके बाद श्री पीताम्बर देव जी के मन के अनुसार कभी भी वह निद्रा नहीं आई। तो अब बड़ा सुंदर और आखिरी प्रसंग आएगा, जहाँ पे श्री रसिक देव जी निकुंज में प्रवेश होगा और श्री पीताम्बर देव जी गद्दी पर विराजमान होंगे। तो श्री वृंदावन धाम में श्री रसिक देव जी विराजमान थे। एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि अब तो ये इस देह का त्याग कर देना चाहिए, अब निकुंज में प्रवेश करना चाहिए। सखी भाव में उन्मग्न उनकी इच्छा हुई कि अब शरीर को रखने का कोई भी इच्छा नहीं है, अब तो निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में जाना है। तो उन्होंने अपने शिष्य गणों को अपने पास बुलाया और पास में बिठाया और अति प्रसन्न होकर, बहुत खुश होकर, आज उनकी खुशी बहुत अच्छी थी, तो वे पूछने लग गए, अब मेरे शरीर का
त्यागने का समय निकट आ गया है। इस स्थान का महंत अब मैं किसको बनाऊं, किसको इस गद्दी पे बैठाऊं? तुम सब जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो जब शिष्यगणों ने श्री रसिक देवजू महाराज के ऐसे वचनों को सुना तो सब शिष्यगण जानते थे कि इस गद्दी पर बैठने के एकमात्र अधिकारी तो श्री पीताम्बर देवजू हैं। फिर भी वे गुरु के मुख से सुनने के लिए कहने लग गए कि हे गुरुदेव, हम तो आपके दास हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, तो आप ही अपने मुख से प्रकाश करिए कि इस गद्दी का अधिकारी कौन है। जब श्री रसिक देव जी ने सुना तो वे सभी संकेत जान चुके थे कि शिष्यगण क्या कहना चाहते हैं। तो वे कहने लग गए कि हे शिष्यगणों, मैं सत्य वचन कहता हूँ, मेरी बातों को श्रवण करो। अपने मन में तुम लोग कोई भी ग्लानि मत रखना। कलयुग इस कुंज के द्वार पर खड़ा हुआ है, मेरे कारण वह भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। जब मैं शरीर को त्याग दूंगा तब जो ये कलयुग है ये कुंज में प्रवेश करेगा। तुम सबके रोके वह रुकेगा भी नहीं। उसने बड़े बड़े देवताओं और ऋषियों को भी नचवाया है। श्री स्वामी हरिदास के धर्म का रूप जो है वो बड़ा गंभीर है। जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, जिस प्रकार एक शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है, अन्य पात्रों में नहीं टिक सकता, उसी प्रकार ये जो अनन्यवत रूपी हमारा धर्म है ये बिना पात्रता के नहीं समा सकता। ये जो हरिवंशी है, हरिदासी है, ये ऐसे कहीं समा नहीं सकते। यदि आप सभी मेरे वचनों को सत्य मानते हो तो श्री पीताम्बर देवजू को यहीं बुलवाओ। उन्हीं से धर्म का बीज दृढ़ होगा और ये कलयुग का प्रभाव यहाँ पर कुछ नहीं होगा। श्री रसिक देव जी के जो वचन थे वे सभी ने सुने तो उन्हें बड़े प्रिय लगे और उन्होंने श्री पीताम्बर देवजू को पत्र लिखा और एक साधु के संग भिजवा दिया। जैसे ही उन्होंने पत्र पाया श्री पीताम्बर देवजू ने तो वे झट से ही श्री धाम वृंदावन आ गए और गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें हृदय से लगा लिया। उसी क्षण श्री रसिक देव जी ने श्री पीताम्बर देवजू को गले में अपनी कंठी बांध दी। अपने गले से उतार कर श्री पीताम्बर देवजू के गले में कंठी बांध दी, गले में माला पहना दी, चादर और गुदड़ी प्रदान कर दी, सब कुछ, और विधिवत उनका अभिषेक भी किया। श्री पीताम्बर देव जी अब कुंज के महंत रूप में विराजित हो गए। इसके पश्चात श्री रसिक देव जी अपने प्रियतम के घर चले जाते हैं, यानी कि उनका निकुंज में प्रवेश हो जाता है। अखिल महंत सभा के मणि तथा धर्म धीर और गंभीर मति वाले श्री पीताम्बर देव जी गद्दी पे विराजमान हो सबका कल्याण करने लग गए। जय हो, जय हो, जय हो, श्री पीताम्बर देवजू महाराज की जय हो। इस प्रकार श्री पीताम्बर देवजू का यह पावन चरित्र हम सभी भक्तजनों ने श्रवण किया। ग्रंथ में यहीं तक उल्लेख है। श्री जी की कृपा से हमने एक और बड़े सुंदर भक्त चरित्र, रसिक चरित्र को श्रवण किया। चलिए अंत में हम श्री पीताम्बर देवजू की वाणी है उसे श्रवण कर लेते हैं। नित्य सिद्ध श्री स्वामिनी, नित्य सिद्ध ए दास, नित्य सिद्ध परिकर सबे, सेवत नित्य विलास। श्री पीताम्बर देवजू कहते हैं कि श्री स्वामिनी जू, श्री राधा जू नित्य ही सिद्ध हैं और जो उनके दास हैं, जो उनके परिकर जन हैं, वो भी सिद्ध हैं, जो सदा नित्य विहार के विलास रस में का सेवन करते रहते हैं। श्री पीताम्बर देव जो कह रहे हैं रसिक जनों की वाणी कभी भी झूठी नहीं होती, वे एकदम सत्य कह रहे हैं, बस विश्वास करना है। तो श्री जी की कृपा से
हमने श्री पीताम्बर देव जी के इस पावन चरित्र को श्रवण किया, वाणी श्रवण की। लाडली जू ऐसी ही कृपा बरसाते रहें और हम रसिक जनों के इस पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। आगे लाडली जू जैसा जैसा बताएंगी कि किन रसिक जन के चरित्र को श्रवण करना है, उसी प्रकार श्री जी की कृपा से हम सभी श्रवण करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।